आदाब, मैं मुशर्रफ शम्सी एक बार फिर मुंबई के चुनावी विश्लेषण को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मुंबई के सभी एकनाथ शिंदे के जो 29 नगर सेवक है वो उन्हें ताज लैंड होटल में बंद कर दिया गया है ताकि जो मेयर के चुनाव में एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सौदेबाजी कर सके। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी थी और दोनों मिलकर बिरहान मुंबई महानगरपालिका, जिसे मुंबई महानगरपालिका कहते हैं, उसमें बहुमत हासिल की है। मुंबई में कुल 227 सीटें हैं। बीजेपी 89 सीटें लेकर आई है, जबकि 29 सीटें एकनाथ शिंदे के पास है। इधर विपक्ष में उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 68 सीटें हैं, मनसे 6 सीटें हैं और कांग्रेस कुल 21 सीटें लेकर आई है। ऐसे में शिंदे सेना ये समझती है कि उनकी अहमियत बढ़ गई है और वो बीजेपी के साथ सौदेबाजी कर सकते और सौदेबाजी कर मेयर या कुछ स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का पद हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुंबई कॉरपोरेशन बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई में ही धारावी है जिसका प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिया गया है और अगर मुंबई महानगरपालिका में बीजेपी की सत्ता नहीं रही तो धारावी प्रोजेक्ट का काम आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुंबई पर सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की नजर नहीं है, बल्कि मुंबई पर केंद्र की सरकार की भी नजर है। इसलिए किसी भी तरह मुंबई का मेयर बीजेपी नहीं छोड़ सकती है। अगर शिंदे सेना मेयर बनने पर अपना दबाव डालती रही तो हो सकता है कि बीजेपी शिंदे को अपनी सरकार से ही अलग कर दे, शिंदे को अपनी सरकार से। लेकिन मेयर का पद किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे की पार्टी को बीजेपी देने वाली नहीं। ताज लैंड होटल में शिंदे सेना के कॉर्पोरेटर बंद हैं, हालांकि वहां भी हर तरह से बीजेपी नजर रखे हुए होगी। महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी उस पर नजर होगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी बातें सरकार को मालूम हो रही होगी। 2019 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था और उद्धव सेना, उस टाइम में एक ही सेना शिवसेना थी, उसने बीजेपी के साथ गठबंधन कर बनाई थी। उद्धव की शिवसेना ने उस समय जो एक सेना थी उसने बीजेपी के सामने मांग रखी थी कि मुख्यमंत्री उसका होगा, जो बीजेपी मानने से इनकार कर दिया। तब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से समझौता कर अपने खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन वो हालात अब नहीं है। बीजेपी काफी मजबूत हो चुकी है। अगर शिंदे अपनी बात पर अड़े रहे, हो सकता है उनकी पार्टी में ही टूट फूट हो जाए और मेयर हर हाल में बीजेपी का ही बनने वाला है। कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगा। उद्धव सेना के कॉर्पोरेटर बीजेपी के साथ फिलहाल मिल नहीं सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अगर महानगरपालिका में मेयर का अपना दावा तो पेश करेगी, लेकिन वो ये भी देखेगी कि कौन उसके साथ है कौन उसके साथ नहीं। और कोई भी पार्टी की बीजेपी के अलावा इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना मेयर बना ले। अगर दावा ठोक करके और बिना बहुमत के भी बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ी करती है तो शिवसेना शिंदे को हर हाल में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देना ही होगा। वरना अगर ये तय करके बैठे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र की सरकार से अलग होना है तो ये अलग बात होगी। देखा जाए तो शिवसेना शिंदे इस समय सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं है। एक बार फिर मैं ये कहता हूँ, सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं है और वो एक तरह का ड्रामा रच रही है और हासिल उन्हें शायद ही कुछ होने वाला हो, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी और मेयर बीजेपी उन्हें देने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्हें डिप्टी मेयर के पद को लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा और यही जो है आखिरी नतीजा निकल सकता है। इस छोटे से विश्लेषण के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इस तरह के विश्लेषण और न्यूज़ हमेशा लाता रहूं। मैं मुशर्रफ शम्सी, वीडियो एडिटर और कैमरामैन अल्तमश के साथ तिरछी आंख न्यूज़।